अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए वीडियो की शुरुआत चंपा प्लूमेरिया के इन बहुत ही खूबसूरत फूलों के साथ। देखिए वाइट कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं। ये देखिए बर्ड्स भी आई हुई हैं। इधर देखिए, और ये जो मेरा वो प्लांट है जिसकी बात मैं अक्सर करती हूँ। देखिए धूप असल में बिल्कुल जा रही, 6 बज रहा है, तो पता नहीं किस रुख से मैं आपको दिखाऊं तो आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। तो ये हमारे ऑरेंज कलर के फ्लावर जिसमें आते हैं। मुझे आज तक इसका नाम नहीं पता है कि नाम क्या है, लेकिन देखिए ये बंचेस में इस तरह से फ्लावर इसमें आते हैं, छोटे छोटे एकदम। और ये सर्दियों को छोड़ के बारिश में भी और गर्मियों में भी ब्लूमिंग करता रहता है। और कटिंग की बात की जाए तो इतनी छोटी छोटी कटिंग इसकी ईज़िली ग्रो हो जाती है और बिल्कुल इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट है। आपको मिलता है कहीं से तो आप इसको ज़रूर ग्रो करें। देखिए ये भी गर्मियों का, जैसा कि इसका नाम ही सदाबहार, तो बहुत ही सदाबहार प्लांट है ये गर्मियों का। इनमें कई कलर्स में फ्लावर्स आते हैं। ये तो हमारा देसी वाला है, इसमें वेरीगेटेड भी आते हैं बहुत सारे कलर्स। तो ये भी बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है। आप इसको कटिंग से ग्रो करें, छोटी छोटी कटिंग्स भी लग जाती हैं, वरना जहाँ से इनमें फ्लावरिंग होती है वहाँ सीड पॉट बनते हैं। ये देखिए ये फलियाँ इसमें आती हैं, और ये फलियाँ अगर ध्यान ना दिया जाए, अगर इनको कलेक्ट करना है तो जैसे ये हल्की सी ब्राउन होती हैं तो इनको जो है फटने से पहले ही, फूटने से पहले ही कलेक्ट कर लिया जाए, वरना ये चटक जाती हैं और फूट के इधर उधर हवा में उड़ने के बाद कभी इस प्लांट में कभी इस प्लांट में इस तरह से ग्रो हो जाती हैं। इनके सीड्स ग्रो हो जाते हैं, फिर नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो इसको भी ग्रो करना बहुत ही आसान है। इधर देखिए हमारे चंपा प्लूमेरिया के वो वाले प्लांट हैं जिनकी मैंने कटिंग्स लगाई थी, और काफ़ी मैं मायूस भी थी कि मैंने इनकी कटिंग करी थी, कटिंग्स लगाई थी, फिर इनमें से कोई शूट नहीं निकला बहुत टाइम तक। अब देखिए इसमें कितने शूट निकले। एक ये निकला है, देखिए मैं दिखाती हूँ, एक ये है और एक ये है, एक ये है, और देखें यहाँ से देखें ये शूट्स निकल ही रहे हैं इसमें से। तो ये होता है फ़ायदा कटिंग करने का, प्रूनिंग करने का। देखिए इसमें भी, इधर से मैं दिखाती हूँ, इस तरह से इसमें भी एक शूट निकला है। और इस वाली टहनी की मैंने कोई कटिंग नहीं की थी, और ये थोड़ी लंबी थी, इसकी कटिंग मैंने करी थी। देखिए एक ये शूट निकला है, और ये यहाँ से देखिए ये निकल रहा है। और इसी में देखिए हमारा स्वीट पोटैटो वाइन भी लगा हुआ है। इसी में हमारी कटिंग्स लगी हुई हैं, जो टूट जाती हैं ये टहनियाँ, तो मैं उठा के लगा देती हूँ। तो ये ड्रैगन फ्रूट है, इधर भी इसी तरह से मैंने लगा दिया था। और इसका तो पता ही नहीं चल पा रहा, मुझे तो लग रहा है कोई जंगली प्लांट है। आप लोगों से बहुत बार ही पूछा, आप लोगों ने बताया भी नहीं, शायद आप लोगों को भी नहीं पता है। और इधर देखिए बंचेज में फ्लावर्स आ रहे हैं इस तरह से। वो येलो था, ये हमारा मजेंटा कलर है। देखिए कितने प्यारे, बिल्कुल ही कोई मेंटेनेंस नहीं मांगते हैं। आप कोई खाद आग अपने प्लांट्स को दें, आप इनको भी दे दें तो ये खुश हो जाएंगे बेचारे। बाकी बहुत ही लो मेंटेनेंस हैं। तो ये तो हुए फ्लावरिंग प्लांट। और देखिए ये भी हमारा बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। ये इसको फायर क्रैकर्स वाइन भी बोलते हैं, और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, अब देखिए मेरी एक आदत हो गई, मैं वीडियो बनाने लगती हूँ, मुझे नाम जल्दी से याद नहीं आते हैं। क्या नाम है, कोरल फाउंटेन वाइन, देखिए ये। और देखिए इधर मैं दिखाती हूँ आपको, देखा इसका नाम है रेन लिली, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम से, पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रही हूँ इनमें फ्लावरिंग हो रही है, बर्ड्स बन रही हैं। और ये तो केना लिली है, इनमें तो फ्लावरिंग का टाइम अब आ रहा है, फ्लावरिंग होगी।
अच्छा, आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कुछ चीज़ें, कोई बात आपसे शेयर करनी थी मुझे। और बात शेयर करनी थी ये कि पता नहीं, सोचती हूँ मैं उन बातों का तज़किरा करूँ अपनी वीडियोज़ में, नहीं करूँ कि कैसे क्या हो गया, मुझे क्या शक है। बहरहाल हुआ ये कि मैंने एक वीडियो देखी, और वो जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सजेशन गुरु टाइप के, वो जो वीडियोस डालते हैं कि आपकी वीडियोस पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, और लाइक क्यों नहीं है, सब्सक्राइबर क्यों नहीं है। देखिए, अगर कोई भी कहता है, कोई भी यूट्यूबर ये कहता है कि मुझे मैं तो ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ या बना रही हूँ, मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या फिर मेरे व्यूज़ बढ़ें, तो देखिए जब मैं ही ये बात कहूँ तो ये सरासर गलत होगी। हर कोई मेहनत करता है तो सिर्फ इसी लालच में करता है कि मेरा चैनल कामयाब हो जाए और अर्निंग होने लगे। ठीक है, पैसों की ज़रूरत हर एक को होती है, कोई ऐसा नहीं है जिसको पैसों की ज़रूरत ना होती हो। तो बस इसी सब के चलते वो लाइव आए थे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी और ख़राब नहीं करना चाहती हूँ किसी की बात को मैं, और ना मैं कोई शक कर रही हूँ, ना मैं इस तरह से कोई इनडायरेक्टली बात कह रही हूँ कि उनकी वजह से हो गया है, क्या हो गया। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है, उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, और व्हाट्सएप नंबर देने के बाद लाइव आए। वो बोले कि मैं आप जैसे लोगों की मैं हेल्प करता हूँ, और व्हाट्सएप पे आप लोगों से बात करके आप लोगों के प्रॉब्लम्स का सलूशन दूंगा, और जो है कि क्यों आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा, क्या कमी है क्या नहीं। खैर, मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया, नंबर सेव कर लिया, मैंने कॉल करी तो ये हुआ व्हाट्सएप कॉल करिए और व्हाट्सएप पे अपने चैनल का लिंक दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये बात है कल की। फिर मैंने वो लिंक दे दिया। फिर ये हुआ कि सर कोई मैडम कोई थी मैम, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोली कि अभी सर बिज़ी है, अभी आपकी कॉल अभी कॉल अटेंड करेंगे आपकी, लेकिन आपको कॉल करने के लिए जो है, अगर आपको ऑडियो कॉल करनी है तो आपको 400 रुपये पे करने होंगे, वीडियो कॉल करनी होगी तो शायद 800, कुछ इस तरह से बताया। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे भी ज़रूरत थी कि मुझे भी पता चल जाता कि क्या कमी है मेरे चैनल में। हाँ, और ये भी तारीफ़ करी उन्होंने कि नहीं, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं और आप मेहनत करती रहिए फलाना ढाना। और बहरहाल खैर उसके बाद ये हुआ कि जब पैसों की बात सुनी मैंने, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कोई पेमेंट नहीं करूँगी। अगर वो मेरा कुछ इसी तरह से कर सकते थे निदान मेरी समस्या का, तो कर सकते थे, और वाकई में कोई पेमेंट नहीं करूँगी। अच्छा, उन्होंने ये बात अपने जब वो लाइव आए तो उन्होंने तब ये बात नहीं बताई। उसके बाद जब मैंने कॉल करी तो ये हुआ कि आपको जो है उनकी फ़ीस भी पे करनी होगी, अगर आपको बात करनी है उनसे। तो मैंने कहा मैं कोई पैसा इस तरह से नहीं दूँगी। तो मैम बोली कि नहीं, पैसा नहीं देना। तो हमने कहा कॉल पे बात करने का ही तो पैसा पड़ रहा है। खैर वो बात ख़त्म हो गई, ये कल दोपहर की बात है। और रातों रात तक मैं चेक करती रहती हूँ अपने सब्सक्राइबर, रातों रात तक मेरे सब्सक्राइबर थे 662, यानी 662। उसके बाद आज मॉर्निंग में मैं क्या देखती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर हो गए 632, यानी 632। तो इसका मतलब है कमोबेश 26 सब्सक्राइबर, 26 सब्सक्राइबर मेरे एकदम से गायब हो गए। आप लोग बताइएगा, आप लोग गार्डनर हैं तो आप लोगों के साथ कभी कुछ हुआ है, नहीं हुआ है? फिर मैंने अच्छा उनको कॉल भी करी तो उनसे तो बात नहीं हुई, जो उनके और हैं जूनियर्स, उनसे बात हुई तो बोले नहीं मैम, हमारे यहाँ से ऐसा कुछ तो नहीं होता है, हम लोग तो आप लोगों को सजेशन देने बैठे हैं और इस तरह से हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। तो मैं बोली मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरे 2 साल धीरे धीरे हमारे चैनल को हो रहे हैं और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। और एकदम से ये बात सामने आई तो फिर मुझे थोड़ा सा दिमाग तो आप लोगों की तरफ जाना ही था। बहरहाल अब जो हो गया वो तो खैर लौट के नहीं आएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह जो चाहेगा मेरे सब्सक्राइबर फिर से बढ़ेंगे। और देखिए मैंने अपने चैनल को तिल तिल ग्रो करते हुए देखा है, बहुत मेहनत करी है, और धूप में और बारिशों में हर तरह से ख़ुद पे ज़हमत करके
और मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी करी हैं, और उसके बाद अचानक से ये हो जाए कि आपके सब्सक्राइबर फिर 1-2 नहीं 26 सब्सक्राइबर एकदम से गायब हो जाएं, तो देखिए टेंशन में आने वाली बात तो है। मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी, सुबह मेरा मूड बहुत ख़राब था कि पता नहीं कैसे क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर बहरहाल जो भी हुआ, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मर्ज़ी, और अल्लाह जो चाहेगा, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो सब चैनल हमारा ग्रो होगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। आप लोगों की ही बदौलत में यहाँ तक आई थी, और जिसने अगर किसी स्कैम के थ्रू हुआ है तो उनसे भी अल्लाह ताला निपटेंगे, और अगर किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया एक साथ इतने लोगों लिए तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करने वालों का भी बहुत शुक्रिया, अनसब्सक्राइब करने वालों का भी बहुत शुक्रिया। मर्ज़ी है, और अल्लाह ताला ने अगर हम लोगों की, हम गार्डनर्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अगर हमारे नसीब में कामयाबी लिखी है तो वो हमको मिलेगी। देखिए मैं बहुत खुश थी कि धीरे धीरे 700 हो जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर, फिर 800 हो जाएंगे, इसी तरह से बढ़ेंगे, फिर एक दिन ये होगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन बहरहाल देखिए ये बहुत बड़ा शौक़ है कि 26 सब्सक्राइबर एकदम से गायब हो जाएं। चलिए गाइस, अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ तो अल्लाह ना करे कभी हो। आप सब लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ इस तरह से हो। अगर हुआ है तो फिर बताइएगा। और थोड़ा सा सैड तो हूँ मैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर से कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।